बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज। और आज हम इस लेक्चर में टपल को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो है ना वो लिस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी आया है जिसने अभी कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, और उसने इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो वो पुरानी वीडियोस को देख ले ताकि जो है ना उसका सारा कोर्स जो है ना वो अच्छे से गुजर जाए। तो आइए हम लोग टपल्स को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, पाइथन टपल्स का आज का हमारा पहला लेक्चर है जी। स्टूडेंट, जैसे कि लिस्ट हमारे पास क्या था, एक डाटा आइटम था, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते थे सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो टपल में भी जो है ना हम यही काम कर सकते हैं। लेकिन टपल की कुछ खसूसियात हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसे लिस्ट से जो है ना अलग कर देती हैं। इसलिए जो है ना एक ये नया आइटम बना हुआ है। तो वो क्या है? टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर एंड अनचेंजेबल। मीन टपल के अंदर आप डाटा रख लेते हैं लेकिन उसको जो है ना आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो भाई चेंज नहीं कर सकते तो फिर इसका फायदा क्या है? तो जी चेंज कर नहीं सकते, इसका मतलब डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के मेथड्स हैं जो कि आगे जाके हम लोगों ने सीखने भी हैं, ठीक है, कि उसको हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे। तो पहले हम जनरल जो है ना टपल्स के बारे में सीख लेते हैं। तो टपल्स को क्रिएट करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स की रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है। जैसे कि आपको ये नजर भी आ रही है कि एक राउंड ब्रैकेट अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर आप उसके थ्रू टपल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है ना वो टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो जी अगर टपल्स आइटम को अगर आपने एक्सेस करना है तो सिंपल आपके पास वही चीजें हैं, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, माइनस इंडेक्सेस वगैरह की मदद से जो है ना आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। टपल के जो ऑर्डर्स हैं उसमें क्या है कि व्हेन वी से दैट द टपल आर ऑर्डर्ड, इट मीन दैट द आइटम हैव अ डिफाइंड ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर विल नॉट बी चेंज। मीन जो हमने डाटा एक दफा लिख दिया जिस तरीके से उसी तरीके से रहेगा। अगर आप उसमें डायरेक्टली चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंजेबल नहीं है। अनचेंजेबल का मतलब क्या है कि टपल्स आर अनचेंजेबल मीन दैट वी कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम आफ्टर द टपल हैज बीन क्रिएटेड। मीन जब आपने टपल बना दी तो अब उसके अंदर जो है ना वो आप किसी भी किस्म के आइटम जो है वो ऐड भी नहीं कर सकते हैं और रिमूव भी नहीं कर सकते। इससे ज्यादातर हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर आपने सुपर एडमिन क्रिएट करना है तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे डायरेक्टली रख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे जाके। तो नेक्स्ट देखते हैं। टपल्स की लेंथ है जी, जैसे हम लोग लिस्ट की लेंथ फाइंड करते हैं लेंथ के फंक्शन के थ्रू, ऐसे हम लोग टपल के भी कर लेंगे। इसमें कोई भी जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, वही पुरानी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो है ना देख लेते हैं। पहले हम इनको परफॉर्म करते हैं, फिर हम लोग दोबारा आएंगे, 2-4 चीजें और है वो देख के फिर जो है ना हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। तो पहले ये वाली चीजें सारी हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। तो पाइचार्म की स्क्रीन पे हम लोग जा रहे हैं, तो आइए पाइचार्म की स्क्रीन पे मूव करते हैं। स्टूडेंट, पाइचार्म की स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो हम लोग एक टेस्ट नाम के टपल क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि इसको राउंड ब्रैकेट्स में हमने क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने एक क्रिएट कर दी, ठीक है। और अब मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट और टेस्ट, और इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये टपल है भी या नहीं। तो उसको आपको पता है कि सिंपल चेक करने का हमारे पास मेथड है कि आप उसकी टाइप प्रिंट करवा के देख लें। अगर तो वो टाइप सही दे रहा है इसका मतलब ठीक है, यहाँ पे टेस्ट लिख लेते, ओके जी। तो जैसे मैंने एग्जैक्टली रन किया तो उसने मुझे बता दिया कि यार ये चीज़ है और ये क्रिएट की हुई है टपल, ओके जी। अच्छा जी, अब बात ये हुई थी अगर उस वैल्यू को एक्सेस करना है तो 0-1 इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट्स हम यूज़ करें क्योंकि उसके लिए एक अलग लेक्चर है जिसमें हमने डिटेल से जाके जो है ना इसको करना है। तो आपने प्रिंट करना है जी, कौन सा आइटम करना है जी, टेस्ट में जाके 0 इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू जो है ना वो मुझे चाहिए। तो 0 इंडेक्स पे जो पड़ी वैल्यूज है उसने मुझे वहां से निकाल के जो है ना दे दी। तो इस तरीके से जो है ना आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आपने लेंथ निकालनी है तो जी प्रिंट len लेंथ, और उसके बाद टपल का नाम लिखें तो आपको जो है ना वो लेंथ निकाल के दे देगी। 2 के नंबर ऑफ वैल्यूज जो है ना उसमें 2 स्टोर है। तो इस तरीके से जो है ना आप टपल्स को क्रिएट करते हैं, टपल्स की लेंथ वगैरह निकालते हैं। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन से वैल्यू उठानी है तो वो हम लोग उठा सकते हैं। अब हम 2-4 चीजें और है वो देखते हैं और उसके बाद फिर दोबारा पाइचार्म स्क्रीन पे आते हैं। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट ये कि टपल क्रिएट विद वन आइटम। अगर आपने सिंगल आइटम टपल क्रिएट करनी है तो वो आप किस तरीके से करते हैं? सिंपल है जी, आपने टपल लिखना है और आइटम लिखने के बाद कॉमा लाजमी लगाना है, वो टपल क्रिएट होगी। अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो वो टपल नहीं रहेगी। ये चीज आपने जरा ना ज़हन नशीन कर लेनी है कि अगर आपने सिंगल आइटम के साथ टपल क्रिएट करनी है
तो पहला आइटम लिखने के बाद आपने कॉमा लाजमी लगाना है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो टप्पल नहीं रहेगी। इसको हम लोग परफॉर्म करके भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि टप्पल में जो है ना आप डिफरेंट टाइप के डाटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, जिस तरह की मर्जी चाहें जो है ना वो आप लोग टप्पल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि जब हम लोग लिस्ट वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास मजीद कुछ डाटा है उसको आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, मिक्सिंग के साथ है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर आप लोग के पास टप्पल है और अगर आप उसमें सारे डाटा को जो है ना एक साथ कंबाइन करके क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी जो है ना आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए पाइचार्म की स्क्रीन पे वापस चलते हैं। स्टूडेंट, हम लोग पाइचार्म की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं एक सिंगल आइटम के साथ टप्पल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना वो जो मेथड सही नहीं है हम उसको लेकर चल रहे हैं। ओके जी, मैंने अपनी तरफ से तो टप्पल क्रिएट की है। अब मैं इसकी जो है ना वो एक टाइप भी चेक कर लेता हूं कि ये मुझे टाइप दे के आ रहा है अभी। ओके जी, मैं इसको रन करता हूं। ये पहले वाला आइटम एक दफा खत्म करते हैं यहां से। ओके जी, जैसे मैंने एग्जैक्टली उसे रन किया तो मुझे उसने बताया कि ये स्ट्रिंग है भाई, टप्पल नहीं है। भाई मैंने तो अपनी तरफ से टप्पल क्रिएट की थी। तो हमने ये सीखा था कि टप्पल क्रिएट करते हुए जब सिंगल आइटम होगा तो लास्ट पे कॉमा लाजमी लगाना है। अब मैंने कॉमा लगाया तो जब मैं इसे रन करूंगा तो अब मुझे कहेगा नहीं यार ये टप्पल है। तो आपने सिंगल आइटम के साथ अगर टप्पल क्रिएट करना है तो वो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज हमने ये देखनी थी कि अगर आपके पास मिक्सिंग वैल्यू है तो आप उसके थ्रू भी जो है ना वो टप्पल क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली आप उसे रन करें और उसके बाद इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं जी, ठीक है। तो जैसे मैंने उसे प्रिंट करवाया तो वो मुझे प्रिंट के आइटम में भी जो है ना वो देगा डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग टप्पल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। टप्पल का आइटम के ऊपर जो है ना भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं और इन्हें आगे जाकर हम लोगों ने परफॉर्म भी करना है कि जैसे कि टप्पल के आइटम को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज करने के मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐड करना है, रिमूव करना है तो वो कैसे करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।